क्रिसमस की मनादी की तरबियत। मैं आपको दूसरे हफ्ते में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ, जिसमें हम क्रिसमस के अयाम में बशारत देना, बांटना और आपके खानदान और आपके लिए दुआ करने के मुतालिक सीखने की बात करेंगे। क्रिसमस का मौसम एक बड़ा अच्छा वक्त है। ये आपके लिए एक बड़ा मौका है कि आप यीशु मसीह की मोहब्बत को उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं बांटने के काबिल हो सकें। अब पिछले हफ्ते हमने इस बारे में बात की कि अपने खानदान के लिए दुआ कैसे करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ कैसे करें। इस हफ्ते हम इस बारे में बात करेंगे कि अपनी गवाही इस्तेमाल करने के जरिए यीशु को कैसे बयान करें। आपकी कहानी यानी जो कुछ यीशु ने आपकी जिंदगी में किया है। लिहाजा आइए इस दूसरे हफ्ते की जानब बढ़ते हैं, जहां हम सीख रहे हैं कि अपने मोहब्बत रखने वालों से अपनी जिंदगी की गवाही या कहानी कैसे पेश करें। खुदावन यीशु के हैरत अंगेज नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। और जैसे हम यीशु मसीह में ईमान को दूसरों तक पहुंचाने पर मजीद बातचीत कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं कि आप वापस आए हैं। अब पिछले हफ्ते हमने दूसरों के लिए दुआ करने के मुतालिक बात की थी। सबसे पहले हमें अपने आप के लिए दुआ करने की ज़रूरत है और हमें खुदा की मोहब्बत से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा सिर्फ हमसे ही मोहब्बत नहीं रखता, लेकिन वो उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। हकीकत में खुदा उनसे कहीं ज्यादा यानी बढ़कर मोहब्बत करता है जितनी हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनसे उस अजीम मोहब्बत के साथ मोहब्बत करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को उनकी खातर सलीब पर जान देने को भेजा। हम लोगों के लिए इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम अपने खानदान के लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए दुआ करते हैं। और पिछले हफ्ते आपने उन लोगों की फहरिस्त बनाई है जिनके लिए आप दुआ करना चाहते हैं। अब हम इस हफ्ते बात शुरू कर रहे हैं कि जो कुछ मसीह ने आपकी जिंदगी में किया है उसको कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। खुदा ने अपनी मोहब्बत आपको दिखाई है। आपने यीशु मसीह का तजुर्बा किया है, आपने उसकी निजात और मुआफ़ी का तजुर्बा हासिल किया है। अब जो कुछ उसने आपके लिए किया है आपको ज़रूरत है कि उनसे बांटे, इसलिए हम अपनी गवाही देने पर आज बात करेंगे। अब बाइबल में एक बहुत ही अच्छी आयत मुकाशफा की किताब बाब 12 और आयत 11 में मौजूद है। ये कहती है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। अब 3 जबरदस्त जरिए हैं जो खुदा ने हमें शैतान पर गालिब आने के लिए दिए हैं। सबसे पहला है जो यीशु ने सलीब पर किया है। जब यीशु मसीह सलीब पर मुआ तो उसने शैतान और जहन्नम की तमाम कुव्वतों को अवाम के सामने जाहिर किया, यानी उनकी नुमाइश की। और जब आप उसको जो यीशु ने आपके लिए किया उसको गले लगाते हैं, आप अपने दिल से ईमान लाते हैं कि वो खुदा का बेटा है, तो कुछ जबरदस्त आपकी जिंदगी में वकू होता है। दूसरी चीज है, और वो ये है कि सिर्फ बर्रे का खून नहीं बल्कि उनकी गवाही का कलाम भी है, और ये है वो जिसके मुतालिक हम आज बातचीत करना चाहते हैं। हमारी गवाही का कलाम ये क्या है? ये है मसीह के हमारे दिलों पर किए गए काम पर बातचीत। जब अपनी आवाज बुलंद करते हैं और किसी को बताते हैं कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, तो ये बहुत ही कुव्वत वाली और बहुत तब्दील करने वाली चीज है। अब सबसे पहले गवाही क्या है? गवाही है कि एक शख्स जिसने कुछ देखा है, कुछ तजुर्बा किया है, कुछ सुना है, और वो बराह रास्त खुद देखी हुई चीज बताए, और जो उन्होंने खुद देखा है, खुद तजुर्बा किया है या खुद सुना है। इसलिए आपके पास एक गवाही है। अगर आपने मसीह को जाना है, उसने आपके गुनाह माफ किए हैं, उसने आपकी जिंदगी तब्दील की है या करता है, तब आपके पास एक गवाही है। आपके पास गवाही है जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में किया है, और आप ये उनसे बयान कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त काम जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं वो ये है कि किसी और को बताएं कि मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया है। अब क्यों गवाही इतनी ताकतवर है? लेकिन जो कुछ आपने देखा, जो आपने सुना और जो आपने तजुर्बा किया, वो इसका इनकार नहीं कर सकते। इसलिए गवाही बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। और न सिर्फ वो इसका इनकार नहीं कर सकते, बल्कि लोग जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है उसको पहचानेंगे, क्योंकि हर एक शख्स के दिल की इंतहा के अंदर खुदा की तलाश है कि खुदा को जाने। और अगर आपकी गवाही है कि आपने यीशु मसीह के वसीले से खुदा को जाना है, और सुनिए, लोग वो चाहेंगे जो आपके पास है, क्योंकि कुछ खालीपन है। आइए इसका सामना करें। हर एक इंसानी दिल में खालीपन है,
और लोग मानी की तलाश में हैं, जिंदगी के हकीकी मकसद यानी मतलब की तलाश में हैं। अगर आपने वो मानी पा लिए हैं, आपने वो मकसद हासिल कर लिया है, आपने वो यानी यीशु मसीह के वसीले से खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक पा लिया है, आपके पास एक गवाही है। अब बाइबल कहती है आप गवाह हैं जो मसीह ने किया है। अब आप ऐनी शाहिद हैं, वो गवाह हैं जो गवाही देता है, ऐसा शख्स जो गवाही देता है और कहानी बयान करता है। अमाल बाब 1 और आयत 8 में बाइबल कहती है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और इसलिए खुदा आपको कुव्वत देगा। ये बहुत अहम है कि आप सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात ही ना करें, लेकिन आपके पास वो रूह कुद्स की बड़ी कुदरत आपकी जिंदगी को भरे, ताकि आप जो मसीह ने आपके लिए किया है वो बयान करें। और ये है वो जो पिछले हफ्ते हमारी गुफ्तगू का मौजू रहा है, यानी अपने आप को रूह कुद्स के हवाले करना। जो ही आप ऐसा करते हैं, खुदा आपको कुव्वत से भर देगा, वो आपको फजल देगा, वो आपको ताकत देगा कि आप खुदा की मोहब्बत को दूसरे लोगों से बयान कर सकें, यानी बांट सकें। अब आप किस तरह मौसर तरीके से अमली सतह पर ऐसा कर सकते हैं, और मुझे हौसला अफजाई करने दीजिए। कुछ लोग हैं जिनसे आप वाकिफ हैं और किन से आप मसीह को बयान कर सकते हैं, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, उनकी फहरिस्त आपने बनाई है। वो लोग जिनकी आप फिक्र करते हैं और आपको उनसे अपनी गवाही बयान करने की जरूरत है। आप उनके लिए दुआ करते हैं, आप खुदा से मिन्नत करते हैं कि उनकी जिंदगियों को छुए। इसलिए अब आप जानें और जो यीशु ने आपके लिए किया है उनसे बयान करें और उनको दावत दें कि जो कुछ खुदा कर रहा है उसके हिस्सेदार बने। इसलिए आपने सीखना है कि किस तरह शाइस्ता तरीके से उसको बयान किया जाए। ये इसलिए है कि आप एक जबरदस्त कलाम सुनाने वाले बने, सिर्फ सिर्फ एक ऐसा तरीका जिससे लोग इस सब को जो आप बता रहे हैं समझने के काबिल हों। 4 हिस्से हैं आपकी गवाही को बयान करने के। आइए मैं ये आप तक पहुंचाता हूं। पहला है आपके अपने मुतालिक मसीह में आने से पहले। दूसरा वो वाकयात या चीजें जिन्होंने आपकी रहनुमाई की मसीह पर ईमान तक पहुंचने के लिए। तीसरा आपका यीशु पर ईमान, अपनी जिंदगी में उसे पाने का असल तजुर्बा, उसकी पैरवी करने के वो लम्हे जब उसके सामने आप झुके और अपना दिल खोला, अपनी जिंदगी खोली और अपना ईमान यीशु पर रखा, वो हकीकी लम्हा। और चौथी चीज वो तब्दीली है जो मसीह ने आप में पैदा की है, कैसे उसने आपको तब्दील किया। अब मुझे अपनी गवाही आप तक पहुंचाने दीजिए। इस तरह आप समझेंगे मैं वो 4 अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले, मेरे मसीह तक पहुंचने से पहले मैं एक लादीन घराने में पला बढ़ा। मैंने खुदा पर ईमान रखा, मैंने यीशु पर ईमान रखा, लेकिन वो मेरे लिए हकीकत नहीं था। मेरे गुनाह मुआफ नहीं हुए थे। मैं एहसास जुर्म से भरा था, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत से काम जो मैं कर रहा था, मुझे इल्म था कि वो गलत हैं। इसलिए मैं जुर्म से भरा था। मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा मकसद वाला नहीं था। ये है वो सब जो मसीह में आने से पहले मेरे साथ था। दूसरी चीज वो वाकयात जो मुझे मसीह तक लाए। मेरी एक सहेली थी, वो चर्च जाती थी और उसके बाप ने मुझसे कहा, अगर तुम मेरी बेटी को मिलना चाहते हो तो तुम्हें चर्च यानी गिरजाघर जाने की जरूरत है। मैं गिरजाघर गया, खुदा को ढूंढने के लिए नहीं। मैं गिरजाघर गया इसलिए कि एक लड़की की तलाश में। लेकिन वहां खुदा की रूह ने मेरे दिल में काम शुरू कर दिया और मेरे दिल से बात करनी शुरू की, और मुझे पता था कि मुझे खुदा की जरूरत है। मैंने उन वाकयात में से कुछ का जिक्र किया जो मुझे मसीह तक लाए। तीसरा है मेरा हकीकी निजात का तजुर्बा। और उस रात जब मैंने यीशु के बारे में ध्यान से सुना और मुझे इसके मुतालिक मालूम हुआ, और मुझे पता था कि यही है जिसकी मुझे जरूरत है, और मुझे मालूम था कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ। मैं जानता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस रात मैंने घुटने टेके और दुआ की, और मैंने मसीह को दावत दी कि मेरी जिंदगी का इख्तियार ले ले। मैंने अपना यकीन यानी ईमान उस पर रखा। मैंने उस पर ईमान रखा कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। और उस रात यीशु मसीह मेरे दिल में आया और मेरी जिंदगी तब्दील की। खुशी से मेरा दिल लबरेज हो गया, इत्मीनान ने मुझे भरा। वो एहसास जुर्म जो मैं उठाता फिरता था वो गिर गया। और तब चौथी तब्दीली जो वो मेरी जिंदगी में लाया, उस वक्त से
वो चीज़ें जो मैं पहले करता रहा था मैं अब नहीं करना चाहता। मसीह ने मेरे दिल में तब्दीली पैदा की, मेरी मेरी ख्वाहिशात बदल गईं। मैं उसे खुश करना चाहता था, मैं उसकी पैरवी करना चाहता था, मैं उसकी मर्जी पूरी करना चाहता था। मेरे पास नया दिल था। मैं लोगों पर मुख्तलिफ तौर पर नज़र करने लगा। मैं अब उन्हें नस्ली आंख से, सियासी निगाह से, यहाँ तक कि मजहबी आंख से भी नहीं देखता था। मैं ऐसे देखता था कि लोगों से खुदा मोहब्बत करता है। मैंने लोगों से मोहब्बत की जैसे पहले मैंने कभी नहीं की थी। ये है वो तब्दीली जो मसीह ने मेरी जिंदगी में की है। ये 4 चीजें हैं, मैं आपको फिर याद दिलाऊं। पहला, मसीह में आने से पहले आपकी जिंदगी। दूसरा, वो वाकयात जो आपको मसीह तक लाए, उस पर ईमान लाए और उसे अपनी जिंदगी में खुदावंद और निजात दहिंदा की सूरत में कबूल किया। चौथा, वो तब्दीली वो आपकी जिंदगी में लाया। अब इन चारों में से मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, इनमें से कौन सी 2 आपकी नज़र में ज्यादा अहम है? मुझे आपकी हौसला अफजाई करने दीजिए। वो 2 जिन पर आपको अपनी तवज्जो रखनी चाहिए वो हैं मसीह के पास आकर निजात पाने का हकीकी तजुर्बा, और चौथा, जो तब्दीली उसने की है। ये आखिरी दोनों। अब पहले 2 अहम हैं, लेकिन हमें अपनी तमाम जिंदगी की कहानी को बताने की जरूरत नहीं है। ये इसका मकसद नहीं है, बल्कि यह है कि मसीह के बारे में बताना कि उसने क्या क्या किया है और मसीह उस शख्स के लिए क्या कर सकता है। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इस हफ्ते आप ऐसा करें। मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए जिनकी आपने फहरिस्त बनाई है दुआ करें। सिर्फ उनके लिए दुआ करना शुरू करें और खुदा से दरख्वास्त करें कि आपको मौका दे कि आप जो मसीह ने आपके लिए किया है उन लोगों से बयान कर सकें। इसलिए इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिन लोगों से बहुत मोहब्बत रखते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे बयान करें जो खुदा ने आपके लिए किया है। अगर आपका दोस्त आपके पास है या आपका दोस्त कहीं और रहता है, मैं आपसे चाहता हूं कि उनके पास जाएं और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपनी गवाही दें कि किस तरह मसीह आपकी जिंदगी में आया और कैसे उसने आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा की। इन 4 नुकात को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों से बात करें।